सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी से वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने ऐवान सदर में मुलाकात की है। वजीर खजाना ने सदर ममलिकत को मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल और मुआशरे के कमज़ोर तरीन तबकात को रिलीफ फ्राहम करने से मुतल्लिक हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। मुलाकात में मालियात, मईशत और सलाह मुतासरीन की बहाली से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने ऐवान सदर में मुलाकात की है। इसी पर बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, वजीर खजाना इसाक डार ने आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से ऐवान सदर में मुलाकात की है और इसमें ज़राए का ये कहना है कि वजीर खजाना ने पाकिस्तान की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल के ऊपर वजीर सदर मुमलिकत को आगाह किया है और साथ ही साथ उनको ये भी बताया गया है कि हुकूमत मुआशी बेहतरी के लिए क्या इक़दाम कर रही है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि मुलाकात के दौरान पंजाब की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है और आइंदा इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत हुई है। जबकि इमरान खान के तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली और केपी असम्बली से इस्तीफे देने के मामले पर भी दोनों के दरमियान बातचीत हुई है और ज़राए का ये कहना है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया है। साथ ही साथ वजीर खजाना ने उनको ये बताया है कि हुकूमत IMF प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में पंजाब की जो हुकूमत है उसका भी ताउन दरकार है और केपी की हुकूमत से भी IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए ताउन की जरूरत है। जी ठीक है वकास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब अपने नाजरीन को बताएं कि वजीर खजाना इसाक डार से सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी ने भी मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल हुआ है। वकास, इस मुलाकात का अहवाल भी बताएगा। जी, वजीर खजाना से आज सऊदी अरब के सफीर नवाफ अल मालिकी ने वजारत खजाना में मुलाकात की है, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी और मुआशी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाया जाए और दो तरफा जो सरमायाकारी है उसका हुजम भी बढ़ाया जाए। वजीर खजाना ने सऊदी सफीर को माशी बेहतरी के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं और बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए हुकूमत जो इक़दाम कर रही है उससे भी आगाह किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मज़ार-ए-कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का इस्तकबाल कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने किया। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल सिक्योरिटी और फॉर्मेशंस के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की सिंध में कुदरती आफत से निमटने के लिए फौज और रेंजर्स के किरदार की तारीफ। उन्होंने कराची में महफूज माहौल बरकरार रखने के लिए फॉर्मेशंस और सिक्योरिटी इदारों के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मज़ार-ए-कायद पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ। FBR हुकाम ने कमेटी को बताया कि 2017 से 2022 तक 1396 मशकूक तरसीलात की इतलात मौसूल हुई हैं। इसी पर बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इस हवाले से। जी, आज FBR के हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ किए जाने वाले केसेस से मुतालिक रिपोर्ट दी है और ये बताया गया है कि 2017 से लेकर 2022 तक FBR को 1396 मशकूक तरसीलात की रिपोर्ट मौसूल हुई है और गुज़िश्ता 5 साल के दौरान FBR ने मनी लॉन्ड्रिंग के 496 केसेस पर कार्रवाई शुरू की है, जिसमें से 150 केसेस पर कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। टैक्स चोरी के जो केसेस हैं वो 227 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ताहम 119 केसेस जो कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे उनको निपटा दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका।
अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। सहाफ़ी अरशद शरीफ को बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। कीनिया में मेज़बान खुर्रम और वकार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक तलब है। 23 अक्टूबर से लेकर अरशद शरीफ के कत्ल तक कीनिया में होने वाले तमाम वाक़यात, सफरी रिकॉर्ड, मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस, व्हाट्सएप और ईमेल की जायज़ा रिपोर्ट भी फैक्ट फाइंडिंग का हिस्सा। उन तमाम के नाम लिखे हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को मारा है। कीनिया में कत्ल सीनियर सहाफ़ी की वालिदा का सुप्रीम कोर्ट में खुद नोटिस पर समाअत के दौरान बयान। कहा कि चाहती हूं कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अरशद शरीफ को धमकियां मिल रही थीं। कहा गया ज़मीन तंग कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक क्रिमिनल मामला है, इसीलिए अदालती कमीशन की ज़रूरत नहीं। वकार और खुर्रम से तहकीकात का आगाज़ किया जाए। अदालत ने नई तश्कील दी गई JIT से कल तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदलिया का एहतराम करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहा, मेरा मकसद अदलिया या किसी जज को निशाना बनाना नहीं था। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों ने आपको लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी और आपने अदालतों पर इल्ज़ामात लगाए। मसला तौहीन अदालत का नहीं, इदारों और उनकी शख्सियात के ऊपर इल्ज़ामात का है। असद उमर ने जवाब दिया कि मेरी तकरीर में किसी जज का नाम नहीं था। अगर मेरी तकरीर से कोई रेड लाइन क्रॉस हुई है तो माफ़ी मांगता हूँ। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत के पास आपका वीडियो बयान मौजूद है, आपको मालूम है आपने तकरीर में क्या कहा। आइन का आर्टिकल 50 और 60 राइट टू डेमोक्रेसी की इजाज़त देता है। आइन राइट टू मूवमेंट की इजाज़त देता है, लेकिन इदारों पर तनकीद की नहीं। अदालत ने असद उमर को जारी तौहीन अदालत का नोटिस केस निपटा दिया। रूस से तेल की सप्लाई मुतवक्को है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि रूस से तेल खरीदने के मईशत पर वाज़े मुस्बत असरात होंगे, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। इसी पर बात करेंगे। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा इस खुशखबरी के हवाले से। जी, वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड चौधरी सालिक हुसैन का ये कहना है कि रूस के साथ पेट्रोल और गैस के मामला तय पाने के करीब पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द इस सिलसिले में पाकिस्तान को खुशखबरी मिलेगी, जिससे पाकिस्तान के शहरियों और जो कारोबारी तबका है उसको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। नीदरलैंड के सिफारत खाने ने इंसानी हुकूक से मुतल्लिक ट्यूलिप अवार्ड 2022 का ऐलान कर दिया है। डच सिफारत खाने के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी वकील साकिब जिलानी ने इंसानी हुकूक से मुतल्लिक ट्यूलिप अवार्ड 2022 हासिल किया है। एलामिया में कहा गया है कि साकिब जिलानी के इंसानी हुकूक के दिफा के लिए बहादुरी पर मबनी काम को सराहते हैं। नीदरलैंड दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिफा करने वालों के साथ खड़ा है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी मंसूबे के लिए किसानों को अराजी की मुकम्मल कीमत अदा की जा चुकी। तर्जमान रूडा के मुताबिक पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूडा के नाम पर स्टेट लैंड ली। किसानों को अराजी की कीमत के साथ फी एकड़ 7 और 15 मरले का पैकेज भी दिया। माफिया के जरिए गेम चेंजर मंसूबे की स्टेट लैंड हथियाने का मंसूबा नाकाम होगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चहारबाग में अपार्टमेंट तामीर करने का मंसूबा तैयार कर लिया। चहारबाग में 5 और 10 केनाल के 2-2 प्लॉट्स पर स्टेट ऑफ द आर्ट अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। 2 और 3 बेड के 700 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। 3 साल में कंडोमिनियम अपार्टमेंट्स की तामीर मुकम्मल करके अपार्टमेंट्स की बैलेटिंग की जाएगी और 1 साल में कब्जा दिया जाएगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चहारबाग में अपार्टमेंट तामीर करने का मंसूबा तैयार कर लिया। चहारबाग में 5 और 10 केनाल के 2-2 प्लॉट पर स्टेट ऑफ द आर्ट अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। 15 से 20 मंजिला 15 कंडोमिनियम अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। 1, 2 और 3 बेड के 700 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। अपार्टमेंट्स के नीचे जरूरत के मुताबिक 2, 3 और 4 पार्किंग बेसमेंट भी तामीर की जाएंगी। कंडोमिनियम अपार्टमेंट्स की तामीर और फरोख्त रूडा अथॉरिटी खुद करेगी। 3 साल में कंडोमिनियम अपार्टमेंट्स की तामीर मुकम्मल करके अपार्टमेंट्स की
बैलेटिंग की जाएगी और 1 साल में कब्जा दिया जाएगा। ठेकेदारों को बैनुल-अक़वामी मेयार को बरकरार रखने की हिदायत की जाएगी। खरीदारों की सहूलत के लिए अपार्टमेंट्स की कीमत की अदायगी आसान इकसात में रखी गई है। 10% डाउन पेमेंट और 5 साल आसान इकसात में अदायगी और 25% फाइनल पेमेंट को यकीनी बनाया जाएगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का रिहायशी मंसूबे चहारबाग में कमर्शियल प्लाजे तामीर करने का मंसूबे को 3 से 5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। प्लाजे की तामीर के लिए 2 हफ्तों में नीलामी की जाएगी। कमर्शियल इस्तेमाल के लिए फेज 1 में 3 केनाल के 4 प्लॉट्स फरोख्त किए जाएंगे। इन प्लॉट्स पर 10 मंजिला इमारत तामीर करने की इजाजत होगी। रूडा ने खरीदारों को बैनुल-अक़वामी मेयार बरकरार रखने की हिदायत की है। जरूरत के मुताबिक 2 से 4 मंजिला पार्किंग भी तामीर की जाएगी। दुकानें, दफातर और दीगर तामीरात को कमर्शियल इस्तेमाल किया जाएगा। हर साल दरपेश सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए रूडा प्रोजेक्ट में 3 बैराज और झील बनाई जाएंगी। फी बैराज 271 अरब लीटर पानी जखीरा करने की सलाहियत होगी। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दरियाए रावी की बहाली के लिए भी जामे प्लान तैयार किया है। दरियाए रावी की बहाली के लिए 30 अरब रुपए की लागत से 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नस्ब किए जाएंगे। रोजाना 1100 क्यूसेक पानी को ट्रीट करके दरियाए रावी में फेंका जाएगा। फजाई आलूदगी के खात्मे के लिए रूडा तमाम सनतों को रेगुलराइज करके एहतियाती तदाबीर का पाबंद करेगा। रूडा फजाई आलूदगी सर्वे फरवरी तक मुकम्मल करेगा और सनतों को बैनुल-अक़वामी SOPs का पाबंद किया जाएगा। रूडा प्रोजेक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट थीम पार्क भी बनाया जाएगा। थीम पार्क की तामीर पर अरबों रुपए के अखराजात आएंगे। बोटिंग क्लब का क़याम भी अमल में लाया जाएगा और रिजॉर्ट भी तामीर किए जाएंगे। वसी पैमाने पर शजरकारी भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बैनुल-अक़वामी मेयार का होगा। रूडा ने लेस्को मुलाजमीन के लिए कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। 2500 एकड़ पर शुरू किए जाने वाले रहायशी मंसूबे का नाम लेस्को सिटी होगा। इंडस्ट्रियल जोन और कमर्शियल सफायर बे में स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें तामीर की जाएंगी। सीवरेज का निजाम और पानी की फ्राहमी की सहूलत बैनुल-अक़वामी तर्ज की होगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट की जानिब से 1600 केनाल पर पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भी तैयार की जाएगी। नई सब्जी मंडी के क़याम से कारोबार का माहाना हजम 38 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। जुमा हफ्ता और इतवार को पंजाब भर के स्कूलों में छुट्टी होगी। स्मोक के बायस स्कूल 3 दिन के लिए ताक़-मिसानी बंद रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के हवाले से बड़ा ऑर्डर आ गया। अदालत ने मार्केट्स को रात 10 बजे बंद करने और स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ाने का हुक्म दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इतवार और रोज़ाना रात 10 बजे तक मार्केट्स बंद कराने के लिए ताजरों से मुज़ाकरात किए जाएं। हफ्ते में 2 रोज़ घरों से काम करने और 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया गया। अदालत ने स्मोक तदारुक के लिए TV और अखबार पर इश्तिहार देने की हिदायत कर दी। आइंदा समात पर DC से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से मुतालिक रिपोर्ट और सेफ सिटी मेंबर को भी तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपके पास ड्रोन हो तो फिर आपको स्मोक की सूरत हाल से मुतालिक पता चल जाएगा। हमारे ट्रैफिक वालों के पास ड्रोन है। PDMA का डायरेक्टर यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। सेफ सिटी और PDMA के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने समात जुम्मे तक मुलतवी कर दी। कराची की फ़िज़ा दिन ब दिन ज़्यादा ही गर्द आलूद होने लगी। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से सांस के मर्ज़ में मुब्तला अफराद समेत दीगर शहरियों को भी मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसमियाती तब्दीली के साथ साथ तरक्याती काम और टूटी फूटी सड़कों पर उड़ती धूल मट्टी से सांस और गले की बीमारियां तेज़ी से फैलने लगी। तफसीलात उबैद शाह की इस रिपोर्ट में। कराची के मौसम में तब्दीली, खुनकी और ठंड बढ़ गई। गर्द आलूद फिजा ने भी शहर का मौसम अजीब बना दिया। शाहराहों पर उड़ती धूल ने शहर के माहौल को गर्द आलूद कर दिया है, जिसकी वजह से शहरियों का सांस लेना दोबर हो गया है। खुश्क मौसम और गर्दो गुबार के बायस शहरी सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। एक तो बाहर का जो पॉल्यूशन है, जिसमें ज़ाहिर है आजकल हमारी सड़कें ज़ेर तामीर हैं और भी बहुत से मसाइल हैं, कुछ निज़ाम में भी मामलात होते हैं, तो उसकी वजह से जो एलर्जी और डस्ट के जो पार्टिकल्स जो हैं हमारे माहौल में, हमारे जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो यकीन प्रॉब्लम करते हैं। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है कि गर्द आलूद मौसम और धूल मिट्टी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। सांस और दमे के मरीज घर से कम निकलें। डॉक्टर्स ने आंखों के इन्फेक्शन से बचने के लिए मोटरसाइकिल सवारों को ग्लासेस के इस्तेमाल का भी मशवरा दिया है। डॉक्टर्स ने हिदायत की है कि फौरी अद्वियात लेने से परहेज करते हुए स्टीम और गरारों को मामूल बनाएं, तो इस गर्द से पैदा होने वाली बीमारियों और इन्फेक्शन से खुद को महफूज बनाया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।